नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। हम राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बारे में पढ़ रहे थे और हमने 1857 के जो विद्रोह हुआ उसका तत्कालीन कारण देख लिया था। आज हम 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका फैलाव या प्रसार किस तरह से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया था और विद्रोह हुआ था। फिर मंगल पांडे को फांसी दे दी 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। फिर आगे विद्रोह लखनऊ में हुआ था। फिर 10 मई 1857 के दिन विद्रोह मेरठ में हुआ था। इस तरह विद्रोह हुआ। फिर यह विद्रोह राजस्थान की ओर बढ़ा। तो 10 मई 1857 में जो मेरठ में विद्रोह हुआ, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि जो मेरठ में विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व करता कौन है। तो ध्यान रखना, बख्त खान। जो मेरठ में विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को, उसका नेतृत्व करता कौन था? बख्त खान। तो अगर हम राजस्थान की बात करें कि विद्रोह राजस्थान में किस तरफ या कैसे बढ़ा, तो राजस्थान में सबसे बड़ा अंग्रेजों का पता एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जब एजीजी था माउंट आबू में बैठा था, तो अंग्रेज जो अपने गर्मियों में अपना हेड ऑफिस माउंट आबू में स्थानांतरित कर देते और जो हेड ऑफिस था आपके अजमेर में था, मैं केंद्र शासित प्रदेश। जब एजीजी माउंट आबू में थे और उस समय जब मेरठ में विद्रोह की सूचना एजीजी को मिली कि मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है और एजीजी माउंट आबू में थे, वहां पे उनको सूचना मिली, तब एजीजी ने एक घोषणा पत्र तैयार करवाया और राजस्थान के सभी राजाओं को भिजवाया। कहा कि अगर आपके राज्य क्षेत्र में कोई विद्रोह होता है या होने वाला है तो आप उसे रोकें और जो ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है उनको गिरफ्तार कीजिए और उनके प्रति कार्रवाई कीजिए। जब जरूरत पड़े ब्रिटिश सरकार को तो आप अपनी सेना भी दीजिए और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान रहिए। ऐसा एक घोषणा पत्र तैयार करवा के राजस्थान के सभी राजाओं को भिजवाया था। तो अगर प्रश्न यहाँ से सीधा आता है कि राजस्थान के एजीजी कौन थे, तो ध्यान रखना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ से प्रश्न बनता है सबसे पहले तो कि जो 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व करता कौन था? बख्त खान। अगर पूछे कि राजस्थान में अंग्रेजों का हेड ऑफिस कहाँ था, तो ध्यान रखना अजमेर में था। अगर पूछे कि गर्मियों में हेड ऑफिस कहाँ था, तो ध्यान रखना माउंट आबू में था। अगर पूछे कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, तो ध्यान रखना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जब 10 मई 1857 जो मेरठ में विद्रोह हुआ उसकी सूचना एजीजी को मिली, एजीजी माउंट आबू में था, तब एजीजी ने राजस्थान के राजाओं के लिए एक घोषणा पत्र तैयार करवाया। उस घोषणा पत्र में लिखा कि अगर आपके राज्य में सैनिक विद्रोह करते या ऐसा विद्रोह की गतिविधियां दिखती है तो आप उन्हें गिरफ्तार कीजिए और उन पर उचित कार्रवाई कीजिए। जरूरत पड़ने पर ब्रिटिश सरकार को अपनी सेना दीजिए और ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बनिए। इस तरह 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया चर्बी वाले कारतूस को लेकर। फिर लखनऊ में विद्रोह हुआ। फिर 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह हुआ। इसकी सूचना एजीजी को मिली और एजीजी ने घोषणा पत्र तैयार करवाया। फिर आगे क्या होता है कि जो अजमेर था अपने
अंग्रेजों का मेन केंद्र था और यहीं पे अंग्रेजों के जितने भी हथियार थे यहाँ पे पड़े थे, अंग्रेजों के धन यहाँ पे पड़ा था। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर राजस्थान में विद्रोह होता है, अगर विद्रोहियों ने अजमेर को लूट लिया तो उनको सारे हथियार मिल जाएंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे और वो विद्रोही एक शक्तिशाली सेना के रूप में गठित हो जाएंगे और इसके बाद में अंग्रेजों को राजस्थान से निकलना पड़ेगा। तो उनको लगा कि सबसे पहले हमें अपने अजमेर की जो शास्त्रागार है, आपके ध्यान रखना मैंगनीज दुर्ग, वही अंग्रेजों का शास्त्रागार है, वही अंग्रेजों के हथियार व धन पड़े थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि सबसे पहले हमें जो अजमेर में है हमारे, उनको सुरक्षित करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे हथियार भी थे और धन भी था। अगर विद्रोहियों ने इस पर कब्जा कर लिया तो फिर सभी राजा विद्रोह के साथ मिल जाएंगे और राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे अधिक तेज हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने इसको अपने अजमेर को सुरक्षित करने की योजना बनाई। फिर जो सैनिक छावनियों को अजमेर भेजने का निर्णय लिया, जिसमें आपके जो मेरठ में विद्रोह हुआ कि वो सैनिक छावनी भी अजमेर गई थी। तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ, जो वहां की सैनिक छावनी थी उसको भी अजमेर भेजा गया और उस सैनिक छावनी में सभी लोग भारतीय सैनिक थे और अंग्रेजों ने इन पर विश्वास नहीं किया। अंग्रेजों ने कहा कि ये सैनिक छावनियों ने मेरठ में विद्रोह किया और ये सैनिक अब अजमेर में चले गए और अजमेर में भी विद्रोह नहीं करते। तो इन्होंने क्या किया कि दिशा से यूरोपियन सैनिक को की एक टुकड़ी बुला दी और इससे पहले कर्नल डिक्सन ने मेरों की टुकड़ी भी अजमेर भेज दी। मेर जाति के लोग ये मांसाहारी थे, उन्हें चर्बी वाले कारतूस से कोई लेना देना नहीं थी। इस तरह अंग्रेजों ने अजमेर को सुरक्षित किया। एक तो अपने दिशा की टुकड़ी बुलाई थी और मेरों की टुकड़ी भी अपने अजमेर भेज दी थी, क्योंकि अजमेर जो मैंगनीज दुर्ग था, जो अकबर का किला, उसको में अंग्रेजों के हथियार थे, अंग्रेजों का धन पड़ा था। अंग्रेजों को लगा अगर विद्रोहियों ने इसको पर अधिकार कर लिया तो विद्रोह की स्थिति राजस्थान में एक उचित हो जाती, क्योंकि ये राजधानी थी। हम ऐसा समझ सकते हो कि राजस्थान में अंग्रेजों का एक तरह की राजधानी समझ लो यही थी। इसलिए अंग्रेजों ने अजमेर को सुरक्षित किया। फिर आगे अजमेर में अपने मेरों की टुकड़ी आ गई तो मेरों की टुकड़ी को अजमेर का कार्यभार सौंप दिया और कहा कि भाई मेर जाति के लोग ही अजमेर का भार संभालेंगे। और जो 15वीं नेटिव के जो सैनिक थे, जो 10 मई 1857 को जो मेरठ से विद्रोह हुआ था, वो गए थे अजमेर और अजमेर में अपने जो मेर जाति के लोगों ने कार्यभार संभाल दिया। इस टुकड़ी को नसीराबाद भेज दिया और मारवाड़ के राजा तक्षशिला ने भी अपनी कुछ सेना अजमेर में भेजी थी। इस तरह अजमेर को उन्होंने सुरक्षित कर दिया। फिर ये टुकड़ी आगे अपने नसीराबाद में गई और फिर नसीराबाद में विद्रोह कैसे हुआ वो हम अपने आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह राजस्थान में विद्रोह का प्रसार हुआ। सबसे पहले 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को लेकर विद्रोह किया था। फिर लखनऊ में विद्रोह हुआ। फिर 10 मई 1857 मेरठ में विद्रोह हुआ और मेरठ में जो विद्रोह किया वो सैनिक छावनी अपने अजमेर चली गई। जब मेरठ में विद्रोह हुआ तो राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में थे, उनको वहां से सूचना मिली तो उन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं को घोषणा पत्र तैयार करके भिजवाया और अजमेर उस समय मेन केंद्र था। अपने अंग्रेजों का जो सरकारी धन था
वो यही पड़ा था, हथियार यही पड़े थे। तो अंग्रेजों को लगा कि सबसे पहले हमें अजमेर को सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि विद्रोहियों ने अगर अजमेर पे अधिकार कर लिया तो उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इन्होंने एक दिशा से यूरोपीय सैनिकों की टुकड़ी मंगाई, महाराजा तक्षी से सैनिक सहायता मांगी, तो महाराणा तक्षी ने भी अपने अजमेर में अपनी सेना भेजी। मेर जाति के जो सैनिक टुकड़ी थी वह भी अजमेर भेजी, और जो 15वीं नेटिव के जो सैनिक थे जो सभी भारतीय थे उन वो टुकड़ी को अजमेर से हटा के नसीराबाद भेज दिया। फिर आगे राजस्थान में नसीराबाद क्षणिक सामरिक विद्रोह होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।